अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, खैर आफियत के साथ, अपनी खुशियों के साथ। आज मैं बात करूँगी कि अगर आप किसी को जो है रिस्क दें अपना, या किसी को मोहब्बत और इज़्ज़त देते हैं, जो कुछ हम किसी को देते हैं वही पलट कर आता है। यही कुदरत का कानून है। अगर आप देना शुरू कर दें बग़ैर किसी लालच के, इखलास से, तो वो चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ वापस आती हैं। आप जो कुछ दुनिया को देते हैं वही पलट कर आपके पास आता है। ज़िंदगी में लेने से ज़्यादा देने पर तवज्जो दें। या देने से मुराद सिर्फ़ माली चीज़ें ही नहीं हैं, बल्कि किसी को मोहब्बत देना, किसी से खुलूस से बात करना, उसका ख़याल रखना, दूसरों को इज़्ज़त देना, इसकी राय और मकाम का एहतराम करना, किसी को इल्म देना जो आप जानते हैं वो दूसरों को सिखाना, किसी के लिए वक्त निकालना, इसकी बात सुनना, माल किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, और किसी को जो है वो दुआएं देना, नेकी की दुआ करना। जब आप किसी चीज़ को देना शुरू करते हैं दिल से और बग़ैर लालच के, तो कायनात खुद ब खुद उसका तवाज़ुन कायम करती है और वो चीज़ें आपके पास आना शुरू होती हैं। अगर आप रिस्क के लिए परेशान हैं तो आप किसी को देंगे तो वो नए ज़रिए से हासिल होना शुरू होता है। मोहब्बत उन लोगों से भी मिलने लगती है जिनसे आपने तवक्का ना रखी हो। इज़्ज़त लोग दिल से आपको मानने और इज़्ज़त देने लगते हैं। जो शख्स दूसरों को खाना खिलाता है, सदका देता है, मेहमान नवाजी करता है, अल्लाह इसके रिज़्क़ में ऐसी जगह से बरकत देता है जब वो सोच भी नहीं सकता। जो दूसरों से मोहब्बत से पेश आता है, उनकी बात समझता है, उनका साथ देता है, वक्त के साथ वही लोग या दीगर लोग उनको वापस मोहब्बत देना शुरू कर देते हैं। जो दूसरों को इज़्ज़त देता है, बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त के साथ इंसाफ करता है, तो ये माशरा खुद ब खुद उसको इज़्ज़त देना शुरू कर देता है, चाहे वो किसी आला मुकाम पर हो या ना हो। क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। शिकायत कम करें, अमल ज़्यादा करें। लेने की सोच छोड़ें, देने की नीयत रखें। छोटी छोटी नेकियों से आगाज़ करें। मुस्कुराहट, सलाम, खैरात, दुआ। अगर आप किसी चीज़, रिस्क, मोहब्बत या इज़्ज़त की ख्वाहिश रखते हैं तो वो पहले दूसरों को देना सीखें। वक्त, खुलूस और नीयत के साथ अमल करते जाएं। वो चीज़ खुद आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। कुदरत का यही कानून है। और जो है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि लोग हमें इज़्ज़त नहीं देते, मोहब्बत नहीं करते, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने खुद उनको कितना दिया है। देने वाले हाथ लेने वाले हाथों से बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सुने तो पहले दूसरों की सुनना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको चाहें तो पहले ख़ुद मोहब्बत देना शुरू करें, क्योंकि देने से ही मिलता है। जो बेलूस तरीके से दूसरों की इज़्ज़त करना शुरू करता है। अगर आप रिस्क की फ़िक्र में हैं तो अल्लाह की राह में ख़र्च करना सीखें। लोगों को खाना खिलाएं, किसी को रोज़गार देने का सोचें। तो जो ये कुदरत का कानून है, जो आप देते हैं वही लौट कर आता है। आप अगर रोज़ाना दाना डालते हैं तो परिंदे खुद ब खुद आने लगते हैं। ऐसे ही अगर आप दुनिया में खैर बांटते हैं, मोहब्बत, इज़्ज़त, नरमी, सच्चाई, खुलूस, तो वक्त के साथ वही सब कुछ लौट कर आपके दर पर दस्तक देने आता है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कोई ना आए, कोई ना सुने, कोई ना समझे, मगर आप अपना अमल जारी रखें। एक दिन आएगा कि लोग खुद कहेंगे यही वो शख्स है जो दिल से देता है, इसी के पास जाना है। इज़्ज़त देना मतलब है कि किसी को इसके मर्तबे, उम्र या इंसान होने की बुनियाद पर एहतराम देना, चाहे वो अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, हर इंसान को इज़्ज़त दी जानी चाहिए। इज़्ज़त देने से जो है ताल्लुकात बेहतर होते हैं। मोहब्बत इंसान की बुनियाद है। दूसरों से खुलूस और हमदर्दी के साथ पेश आना, उनके दुख दर्द को महसूस करना और उनकी खुशियों में शामिल होना मोहब्बत की अलामत है। मोहब्बत देने से दिलों में नरमी पैदा होती है और नफ़रतें ख़त्म होती हैं, और हर इंसान को उसकी जो है वो ये सोच के इज़्ज़त नहीं दी जाती कि वो बहुत अमीर है तो उसकी इज़्ज़त की जाए। हर एक की इज़्ज़त की जाए, अमीर गरीब की। रिस्क देना मतलब अगर अल्लाह ने हमें कुछ अता किया है तो हमें इसमें से दूसरों को भी देना चाहिए। ज़रूरतमंदों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, या किसी की रिस्क देने का मतलब है अगर अल्लाह ने हमें कुछ अता किया है तो हमें इसमें से दूसरों को भी देना चाहिए।
वीडियोस कैसी लग रही हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।